हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले जो हमें टॉपिक कवर करना है वो है हमारा वैलेंसी। इससे पहले हम सब ये बोर्स मॉडल, एटॉमिक बोर्स मॉडल ऑफ एटम, न्यूट्रॉन्स, रदरफोर्ड्स, ये सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किए थे। अगर वो वीडियोस आपने मेरी नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैलेंसी। देखिए चैप्टर नंबर 3 जब हमने पढ़ा था तो चैप्टर नंबर 3 में भी हमने वैलेंसी को समझा था, लेकिन यहाँ पे हम और डिटेल में समझेंगे वैलेंसी क्या होती है। तो देखिए वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी हमारी दो एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग हो रही है, यही हमारी क्या होती है, वैलेंसी होती है। मान लीजिए ये एक एटम है, इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 2 हुई। और अगर इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1 हुई। तो यही हमारी क्या होती है, वैलेंसी होती है। अब आगे और समझते हैं अच्छे से इसे हम। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो हमारे आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे कि हमारे नीचे आप देख रहे हैं फिगर में, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली शेल है, इसे हम बोलते हैं आउटरमोस्ट शेल। तो यहाँ पर जितने भी ये इलेक्ट्रॉन है ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, क्योंकि लूजिंग और शेयरिंग और गेनिंग इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अब जैसे कि हमने बोर्स स्कीम में पढ़ा था, बोर्स स्कीम में हमने पढ़ा था कि हमारी जो शेल्स हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। मतलब हमारा जो फर्स्ट शेल है, के शेल होती है, उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और बाकी एल, एम, एन जितनी भी शेल्स हैं मैक्सिमम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। और यही 8 इलेक्ट्रॉन केमिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। और जिनमें ये 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट होते हैं वो हमारे कम केमिकल एक्टिविटी दिखाते हैं और वो हमारे स्टेबल होते हैं। और हम इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं उनकी जो वैलेंसी है वो 0 होती है। जैसे कि हमारा अगर एग्जांपल रहे हम तो नियॉन है। देखिए यहाँ पे नियॉन का आउटर मोस्ट शेल में आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो 0 होगी, क्योंकि इसके पास जो मैक्सिमम 8 फील्ड है। और इन्हीं एलिमेंट्स को हम इनर एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ और अच्छे से क्या होता है। जैसे कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं लाइफ में स्टेबल होना। सेम इसी तरीके से हमारा एटम चाहता है कि वो भी स्टेबल रहे। अब वो स्टेबिलिटी को कैसे गेन करता है, स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लूज करता है अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं और इसी तरीके से हमारे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड बनते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 एटम लिए हैं मैंने। ये पहला वाला हमारा Na है, Na मतलब सोडियम, और ये सेकंड वाला हमारा Cl है। और आपको पता है ये मिलकर के NaCl बनाते हैं हमारे। अब ये देखिए कैसे बनते हैं और वैलेंसी का क्या रोल होता है। ये Na का एटम है, ये Cl का एटम है। ये हमारा बीच वाला पार्ट आप जानते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो होता है हमारा 11। और Cl का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा 17। इससे आपको वैलेंसी भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। देन हमारे इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, हमारे 8। और फिर बचा कितना, 1। मतलब यहां पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 10 और ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। Cl का केस देखते हैं तो Cl में 1 2 और देन 1 2 3 4 5 6 7 8, और अभी कितने बचे हैं इसके पास, 2 8 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी और बचे हैं, 5 6 7। मतलब इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इन्हें दोनों को स्टेबल होना है। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे 8 बनाने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन या तो और चाहिए, या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है 1 बचा हुआ ये लूज कर दे इसे, तो भी इसका काम हो जाएगा। और इसके जो ये वाली आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना काफी डिफिकल्ट है, इसलिए Na क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। Na क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है।
और जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसकी सेकंड आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ Cl वाला केस देखते हैं। Cl में हमारे पास आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना इन कंपैरिजन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजियर है। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। अब आप देखिए यहाँ पे इनने यहाँ Na के केस में 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और Cl के केस में 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, Cl के केस में 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गेन हुआ। अब दोनों की वैलेंसी अगर हम देखें, वैलेंसी देखिए दोनों की, यहाँ भी 1 है, Na की भी वैलेंसी 1 है और Cl की भी 1 है, क्योंकि वैलेंसी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए गए और लूज किए गए ही हमारे क्या कहलाते हैं, वैलेंसी कहलाते हैं। तो वैलेंसी अब आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो Na की वैलेंसी कितनी है, 1 है, Cl की वैलेंसी कितनी है, 1 है। अब Na क्या करता है, Na के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो क्या करता है, वो ये Cl को दे देता है। तो इसकी भी, ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया और हमारा क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। तो इस तरीके से एटम हमारे लूज, गेनिंग और शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से वो आपस में स्टेबल बन जाते हैं। तो देखिए ये हमारे आपकी बुक में 4.1 टेबल दे रखी है, इसमें कई सारे एलिमेंट की फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की आपकी वैलेंसी और एटॉमिक नंबर्स वगैरह सब दे रखी हैं। तो आप इसे अच्छे से एक बार दे सकते हैं। जैसे कि हमारा देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1। और मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं एग्जिस्ट करता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 1, और वैलेंसी इसकी कितनी होगी, 1 होगी। तो इस तरीके से ही आप नीचे, इससे पहले वाले में फिगर्स भी दे रखी थी, तो आप इन फिगर्स को भी देख सकते हैं। अब यहाँ से आप देख करके मुझे इजीली बता देंगे कि किसी भी एटम की अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो आप इजीली यहाँ से चेक करके मुझे बता देंगे। देखिए यहाँ पे सब यही बात लिखी है जो मैंने अभी आपको समझाई। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल। इनके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 वैलेंसी होती है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है स्टेबल होने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम की 2 और एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, क्योंकि मैग्नीशियम के पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में और एल्युमिनियम पे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। और जैसे मैंने आपको Cl का एग्जांपल बताया था, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो इनने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया था, इसकी वैलेंसी कितनी आई थी, 1 आई थी। ऐसे ही हमारा फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन में आउटरमोस्ट सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉन 7 होने की वजह से इसे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेता है और इसकी भी वैलेंसी कितनी बन जाती है, हमारी 1 हो जाती है। तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि an atom of each element has a definite combined capacity called its valency। मतलब हर एक एटम की एक कैपेसिटी होती है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, गेन करेगा और शेयर करेगा, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाए। इसे ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। अब मैं मानता हूं वैलेंसी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको अब भी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और 2 एलिमेंट्स की आपको वैलेंसी मुझे बतानी है, एक ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी और मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर करके मुझे बतानी है। बाकी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ये हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।